और हम ज़रा अभी तक सोच में पड़े हुए हैं कि किस तरह से आप बैंक जहां पे आप अपनी तमाम चीज़ें महफूज समझते हैं वहीं से आपकी चीज़ें चोरी हो जाएं और डाका पड़ जाए तो फिर इंसान किसी पे ट्रस्ट ना करे। ट्रस्ट इश्यूज हो जाए ना इंसान बहुत ज़्यादा, और इसमें हम घंटों बातें कर सकते हैं, बट वी हैव सम मोर न्यूज़ फॉर यू। और बात यह है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हुकूमत ने अपना 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो पेश कर दिया है। जरदारी और शरीफ फैमिली से जान छुड़ाना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी बर्दाश्त है, शरीफ और जरदारी खानदान नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने वाज़े तौर पर बता दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को आपके लिए किसी और ने संभाल लिया, इत्मीनान की क्या वजह है हुकूमत की? नहीं, संभालना किसी ने किया था, वो खुद ही बहुत नालायक हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है ना, 1 जो पॉइंट एजेंडा होना चाहिए वो है कि जरदारी और शरीफ फैमिली से पाकिस्तान की जान छुटे। नून लीग और पीपल्स पार्टी को तगड़ा होना चाहिए और जरदारी और शरीफ फैमिली जो है इनका कंट्रोल इन पार्टी से ख़त्म होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब की राय आपने सुन ली। उन्होंने तय कर लिया है कि पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो इन 2 ख़ानदानों से जान छुड़ानी पड़ेगी। खैर, आप ज़ाहिर है वो एक इंडिपेंडेंट शख्सियत हैं और वो अपनी राय का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इस राय से मुत्तफ़िक हैं? आप आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के बताइएगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम ज़रा एक तज्ज़िया भी लेते हैं। सीने साहब, ये तज्ज़ियाकार शामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है। शामी साहब, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि सबका 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो जरदारी और शरीफ खानदान का अमल दखल सियासत में ख़त्म होना चाहिए। आप समझते हैं कि इस तरह हुकूमत अपना टारगेट वाज़े तौर पर बता रही है कि जनाब हमें सब कबूल है सिवाय इन 2 फैमिलीज़ और इन 2 फैमिलीज़ के इंडिविजुअल्स के, और क्या इसे विंडिक्टिव होना कहा जा सकता है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों हिज़्ब इख्तलाफ से ताल्लुक़ रखती हैं और फवाद चौधरी साहब की निगाह में खटकती हैं। उनकी लीडरशिप का फैसला करने का इख्तियार या हक उनके कारकुनों के पास है। पीपल्स पार्टी के अरकान या पीपल्स पार्टी के वोटर ये फैसला कर सकते हैं कि उनकी क़यादत किसके सुपुर्द होनी चाहिए, और इसी तरीक़े से मुस्लिम लीग नून ख़ुद ये फैसला करेगी कि उसकी क़यादत पर किसको फायज होना चाहिए और किसको फैसला कुन किरदार उनकी सियासत में अदा करना चाहिए। अच्छा शामी साहब, ये ऑब्वियसली पहली बार नहीं हुआ, कुछ साल पहले भी ऐसे ही हालात थे। हुकूमत को बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ बर्दाश्त नहीं थे, लेकिन फिर मुफाहमती रास्ता अपनाया गया जिसे NRO कहते हैं। तो आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत वाकई अब किसी तरह की मुफाहमत के ख़िलाफ़ है या सोच में तब्दीली भी आ सकती है? क्या ख्याल है आपका? अब हालात मुख्तलिफ हैं। अब दोनों जमातें जो हैं वो अपने उन लीडर्स के बगैर भी इंतखाब में हिस्सा ले सकती हैं जिन पर जो नाअहल हो चुके हैं या जिन पर नाअहली की तलवार लटक रही है। गुज़श्ता इंतखाबात में उन्होंने इसी तरीके से हिस्सा लिया था और अब भी ना तो किसी लीडर को किसी NRO की ज़रूरत है, ना ही वो हुकूमत से इसकी दरख्वास्त दे रहे हैं। वो अपने मुकदमात अदालतों में लड़ रहे हैं। उन्हें जो भी रिलीफ मिलना होगी वो अदालतों से मिलेगी, या फिर वो भारी अक्सरियत से कामयाब होकर आ जाए तो फिर पार्लियामेंट के ज़रिए उनके मुस्तक़बिल का रास्ता जो है वो हमवार हो सकेगा। इस वक्त ना तो PTI से कोई NRO मांगा जा रहा है, ना उसकी कोई ज़रूरत है। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। देखिए, ये किसी की राय हो सकती है अब, लेकिन जाहिर है इसको मुसल्लत तो नहीं किया जा सकता कि अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो इससे निजात हासिल कर लें। वो फैसला इंडिपेंडेंट सियासी जमातें हैं, उनके कारकुनों और उनके वोटर्स को ही करना है।